पैदल चल रहे मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किश्त का कल ऐलान कर दिया, जिसमें मजदूरों, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने की कोशिश की गई है। करीब 3,16,000 करोड़ के इस आर्थिक पैकेज से किसानों को सस्ता कर्ज और मजदूरों को मुफ्त राशन मिलेगा। जिंदगी पर भारी पड़ा कोरोना, इकोनॉमी पर भी भारी पड़ गया। कोरोना के जाल में देश ही नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसी फंसी कि बाहर निकलने के रास्ते सीमित हो गए हैं। आईसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए मोदी सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर लेकर आई है, जिसमें हर सेक्टर और हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों के साथ साथ शहरी गरीबों के लिए ऐलान किए। सबसे पहले देखिए लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार झेल रहे मजदूरों को 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किश्त में क्या मिला। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसके लिए 3,500 करोड़ का ऐलान किया गया। प्रवासी मजदूरों को कम कीमत पर किराए का मकान मिलेगा। पीएम आवास योजना के तहत सरकार प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा, जिसके बाद कहीं से भी कोई राशन कार्ड से अनाज ले सकेगा। 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसका फायदा होगा। सरकार के इस ऐलान से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा। We see migrants, family with children with their bags and baggage. हमने देखा कि मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़कों पर पैदल सफर कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेलवे की सेवा दी जा सके। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि वो जहां हैं वहीं रहें ताकि वो सुरक्षित रहें। उन्हें खाना और रहना मुहैया करवाया जा रहा है। Asking all of them to stay where they are so that they are safe. Food will be provided, shelter will be provided. प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम दिया जाएगा। वो कैसे, उसकी पूरी डिटेल भी जान लीजिए। पिछली मई के मुकाबले 40 से 50% श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार मिलेगा। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है। पूरे देश में मजदूरों को एक समान मजदूरी देने की तैयारी की गई है। इसके अलावा 10 मजदूरों से ज्यादा के उद्योग के लिए मजदूरों को ESIC कवरेज देना जरूरी होगा। ये ऐलान, ये घोषणाएं देश को मजबूत करने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं विशेष रूप से हमारे किसानों, प्रवासी श्रमिकों को फायदा देंगी। घोषणाओं में प्रगतिशील उपायों की एक श्रृंखला शामिल है और खाद्य सुरक्षा, किसानों के साथ साथ स्ट्रीट विक्रेताओं को भी बढ़ावा मिलेगा। 2 महीने में रेहड़ी पटरी वालों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लिहाजा जब पिटारा खुला तो इनके लिए भी स्पेशल पैकेज था। रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ की मदद की घोषणा की गई। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति तक लोन दिया जाएगा। इस फैसले से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को फायदा पहुंचेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने निचले तबके के लिए की गई घोषणा का स्वागत किया। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, इस आपदा के समय मोदी सरकार हर वर्ग के प्रति चिंतित है। रेहड़ी पटरी पर स्वरोजगार कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए 5,000 करोड़ की मदद के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मोदी सरकार की इस मदद से लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। 20 लाख करोड़ पैकेज की दूसरी किश्त में छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत कुछ था। 63 लाख किसानों को सस्ती दर पर कर्ज मंजूर किए गए। पिछले 3 महीने में 86,600 करोड़ के कर्ज बांटे गए। नाबार्ड के जरिए सहकारी और ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त 30,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया है,
जिससे 3 करोड़ छोटे और मझोले किसानों को फायदा मिलेगा। 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। नए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ की मदद दी जा सकेगी। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। लॉकडाउन से कर्रा रहे हाउसिंग सेक्टर को भी उठाने की कोशिश के साथ साथ गरीब, आदिवासी और मिडिल क्लास के लिए भी राहत का ऐलान किया गया। हाउसिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ की मदद का ऐलान हुआ। 6 से 18 लाख की सालाना इनकम वाले मिडिल क्लास के लोगों के लिए राहत का ऐलान हुआ। इससे मिडिल इनकम ग्रुप के करीब 2.5 लाख परिवारों को 2020-21 में फायदा होगा। केंद्र सरकार CAMPA फंड से रोजगार पैदा करने के लिए 6,000 करोड़ का प्लान लाएगी, जिसके जरिए आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज छोटे किसानों, प्रवासी मजदूरों और स्ट्रीट वेंडर्स, शहरी गरीब समेत समाज के निचले तबके के लोगों के लिए है। जब ये तबका उठ खड़ा होगा तो देश खुद ब खुद विकास पथ पर दौड़ने लगेगा।